हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक, जो सेकंड लेवल के एग्जाम के एसएसटी के लिए बहुत 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 ज़्यादा लाभदायक रहेगी, यूजफुल रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा भी हुआ है पुस्तक नंबर 2, इतिहास हमारे अतीत फर्स्ट। तो ये आरंभिक मानव की खोज लेसन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख लिया है, एंड रिटन नोट्स हैं, ये आप देख सकते हो। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने डाल लिए हैं। नर्मदा घाटी, शिकार तथा संग्रहण, मगध पहला बड़ा राज्य था, गारो पहाड़ियां, आरंभिक कृषि स्टार्ट हुई थी, सिंधु व इसकी सहायक नदी, प्रथम नगर, गंगा घाटी लगभग 2500 ईसा पूर्व, सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में, मगध गंगा व इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र, यूनानिया इंडिया में, ऋग्वेद लिखा गया 3500 वर्ष पूर्व। ये है सेकंड लेसन। जो सीटेट होता है उसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, और जो एचटेट होता है उसमें डीपली पूछा जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, उसंगी कहाँ है? कर्नाटक में। कुरनूल तमिलनाडु में है। आवास या पूरा स्थल गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं। इन गुफाओं में बारिश, धूप व हवाओं से राहत मिलती है। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य व दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास है। उद्योग स्थल, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते हैं, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में पूरा पाषाण काल, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूर्व पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से भी 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूर्व पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। मध्य पाषाण काल, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। 12,000 से 10,000 साल पहले माना जाता है मध्य पाषाण काल। इस काल के दौरान औजार छोटे होने के कारण माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। पूर्व पाषाण में महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतमूर्ग गैंडों के अवशेष मिलते हैं। इनमें कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। पूर्व पाषाण में मध्य महाराष्ट्र के पट्टन पुरास्थल से शतमूर्ग गैंडों के अवशेष मिलते हैं। इनमें कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलते हैं। वैसे तो जो नोट्स बनाए गए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, फिर भी इसमें से भी हैं। झोपड़ियों, घरों व गड्ढे के नीचे क्या बने होते हैं? बुजरों बने होते हैं। नवपाषाण युग, मिट्टी के बर्तन। मृतक के साथ एक बकरी दफनाई गई है। तो ये कौन सी जगह दफनाई गई है? मेहरगढ़ में। ब्रह्मपुत्र की एक घाटी की पहाड़ी खरल मुसल, यह चीन व म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते पर है। तो ये दाओजली एंडिंग। ये लेसन नंबर 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक मानव बसने की प्रक्रिया। 12,000 साल पहले सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान। पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। चिरोदपुरा स्थल आधुनिक बिहार में है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। बुजुर्होम कश्मीर में है। गर्तावास बुजुर्होम में है। गुफक्राल कश्मीर में है। अलूर आंध्र प्रदेश में है। ये देख सकते हो आप लेसन नंबर 4। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन 150 साल पूर्व। पश्चिमी भाग छोटा नगर दुर्ग, पूर्वी हिस्सा बड़ा निचला नगर। जो पश्चिमी भाग छोटा था, नगर दुर्ग होता था, वहां पे अमीर लोग रहते थे, और जो निचला था वहां पे मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, तो इसलिए वो बड़ा होता था। आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध, भारत, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व पंजाब।
मोहनजोदड़ो स्नानागार कालीबंगा व लोथल में मिले हैं अग्निकुंड। हड़प्पा मोहनजोदड़ो व लोथल में बड़े भंडार गृह। ईरान अफगानिस्तान से क्या लेते थे? टीन। तो ये मत सोचना कि भारत गुजरात हरियाणा राजस्थान व पंजाब जो वहां पे दिए होते हैं, जैसे कुछ पाकिस्तान के स्टेट के नाम दिए थे, कुछ भारत के स्टेट के नाम दिए थे, तो इसलिए भारत में कौन कौन से स्टेट थे? तो ये गुजरात, हरियाणा, राजस्थान व पंजाब। व्यक्ति की कढ़ाईदार वस्त्र पहनने मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या मिले हैं? कपास की खेती होती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो कपड़े के टुकड़े, चांदी के एक फूलदान का ढक्कन, तांबे की वस्तुएं। नगरों का आरंभ लगभग 47 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 2900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। राजस्थान से क्या बहुमूल्य पत्थर? तांबा। धोलावीरा नगर, सोना कर्नाटक, ओमान तांबा। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? ये लेसन नंबर 5। ऋग्वेद में पूजित विश्वामित्र ऋषि व व्यास व सतलुज महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले। तो ऋग्वेद में पूजित क्या? विश्वामित्र ऋषि, व्यास, सतलुज। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक वेद, चरक संहिता 360 हड्डी बताई गई है इसमें। लगभग 2000 साल पहले ऋग्वेद में प्रार्थनाएं या सुक्कत कितनी हैं? तो ये 1000 से अधिक हैं। लेसन नंबर 6। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जनपद महायज्ञों को करने वाला राज्य है। जन के राजा ने होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। अर्थ क्या है? कि जन के बसने की जगह, जो मतलब जनता के मन में बस जाते थे, वही जनपद कहलाते थे। जनपदों की खुदाई दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एग्रा के पास अंतरजी खेड़ा। कर क्या था उस टाइम में? जनपदों में कृषि का 1/6 भाग। कारीगर 1 माह में 1 दिन काम। जो कारीगर थे वो राजा के यहाँ 1 दिन काम करते थे फ्री में। हल लोहे के बनने लगे थे। मगध महत्वपूर्ण जनपद 200 साल। गंगा सोन नदी के पास मगध के शासक बिम्बसार व अजात शत्रु महापद्मनंद। मगध की राजधानी राजगीर है। बाद में पाटलिपुत्र भी बनी थी। मैसिडोनिया का शासक राजा सिकंदर 2300 साल पहले। वज्जी गणिया संघ राजधानी वैशाली बिहार में। गणिया संघ कई सदस्यों वाले समूह या संगठन। बुद्ध व महावीर गणिया संघ से संबंधित। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। गणिया संघ का अंत 1500 साल पहले। कौशाम्बी किले की प्राचीन दीवार आधुनिक इलाहाबाद। नए प्रश्न, नए विचार। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध क्षत्रिय थे। शाक्य गण से सारनाथ पहली बार उपदेश देना। बुद्ध द्वारा सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। मृत्यु क्या हुई थी बुद्ध की? कुशीनगर में। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। विद्वता के लिए प्रसिद्ध स्त्री जो बहुत ज्यादा बड़ी विद्वान थी, वो स्त्री का क्या नाम था? गार्गी। सत्यकाम जवाल गौतम का शिष्य। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर। व्याकरणविद पाणिनि संस्कृत व्याकरण की रचना की थी इन्होंने। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें वर्धमान महावीर। कुल कौन सा था? लक्षित क्षत्रिय। महावीर सभी जीव जीना चाहते हैं। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। बुद्ध ने तपस्या की बोध गया में। बौद्ध भिक्षुओं के नियम विनय पिटक एक ग्रंथ है, उसमें लिखे गए हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं
वल्लभी नामक स्थान पर। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हो, रीट 2022। अशोक, लेसन नंबर 8। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक दादा कौन था अशोक का? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटिल्य। जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो चाणक्य या कौटिल्य द्वारा। विष्णुगुप्त भी आता कहीं कहीं। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक पहले चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक था। राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन व तक्षशिला। अर्थशास्त्र, उत्तर पश्चिम कंबल, दक्षिण भारत सोन। नजराना, लोग स्वेच्छा से देते थे नजराना, अपनी इच्छा से दिया गया कोई उपहार राजा को। मैगस्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये इंडिका में लिखा हुआ है। अभिलेख, अशोक द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश। ये कौन सी भाषा में लिखे हुए थे अभिलेख? अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा या ब्राह्मी लिपि। ये सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये प्राकृत व ब्राह्मी लिपि दोनों में ही थे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम। अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस व श्रीलंका अपने धर्म के जो प्रचारक उनको भेजा था। अशोक के अभिलेख मिले हैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पाटलिपुत्र में कितने हैं? 570 बुर्ज, 64 द्वार। खुशहाल गांव, लेसन नंबर 9। खुशहाल गांव समृद्ध शहर। लोहे का प्रयोग कब करने लगे थे? 3000 ईसा पूर्व। गांव का प्रधान ग्राम भोजक, स्वतंत्र कृषक, गृहपति। संगम साहित्य, तमिल लेखक 2300 के करीब। संगम साहित्य। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगरीय आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। अमेरिका में डू का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। लेसन नंबर 10, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। दक्षिण भारत, सोना, मसाले, काली मिर्च व कीमती पत्थर दक्षिण भारत में मिलते हैं। रोमन साम्राज्य की मांग, काली मिर्च, इसको काला सोना भी बोला जाता है। संगम कविता, मुवेंदार, 3 मुखिया, चोल, चेर, पांड्य शासनकाल 2300 साल पहले। चोलों का पतन, पुहार या कावेरीपट्टिनम। पांड्यों की राजधानी मदुरई। दक्षिण में सबसे उपजाऊ कावेरी का मैदान। 7 वाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासक। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में करीब 7000 साल पहले। चीन के लोग रेशम के कपड़े को जिस मार्ग से ले जाते थे, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन सा था? कुषाण। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कुषाण। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क। बौद्ध परिषद का गठन किया कनिष्क ने। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अशोक घोष, जो कनिष्क के राजदरबारी कवि थे। नए साम्राज्य और राज्य प्रशस्ति क्या होती है? किसी की प्रशंसा करना। वीणा बजाने वाला राज्य समुद्रगुप्त। हरिसेन, आर्यावर्त के 9 शासक समुद्रगुप्त ने हराया था। दक्षिणापथ के बाहर शासक समुद्रगुप्त के सामने समर्पण। समुद्रगुप्त की दीनता स्वीकार की। असम, तटीय बंगाल, नेपाल गण संघ द्वारा। कुषाण शक व श्रीलंका के शासक अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लक्षुगण की। पिता चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक। हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री स्वयं हर्षवर्धन को हराया। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लवों का राज्य, राजधानी कांचीपुरम से कावेरी नदी तक। चालुक्यों का राज्य कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के बीच। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। चालुक्य में सबसे प्रसिद्ध पुलकेशिन द्वितीय।
पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कीर्ति, कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत। लेसन नंबर 12 इमारती चित्र और किताबें, स्तूप, टीला, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम इलांगो द्वारा लिखा गया था। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई सतनार द्वारा, कालिदास द्वारा लिखा गया मेघदूत पुराण प्राचीन है। पुराण महाभारत व्यास ऋषि द्वारा, संस्कृत रामायण वाल्मीकि द्वारा, गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट संस्कृत, कागज का आविष्कार चीन में कैलून द्वारा। महत्वपूर्ण तिथियां मेहरगढ़, कृषि व पशुपालन 6000 ईसा पूर्व, हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईसा पूर्व, ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, महाजनपदों में गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास व उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय 500 ईसा पूर्व, सिकंदर का आक्रमण 327 से 350 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना 321 ईसा पूर्व, अशोक का शासनकाल 272 से 268 ईसा पूर्व, संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से, कनिष्क का शासन 78 से 100 ईसा पूर्व, वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य 512 से 521, हर्षवर्धन का शासनकाल 6 ईस्वी पूर्व से 647 ईस्वी पूर्व, चीनी यात्री स्वयं सांग 630 से 643 ईस्वी पूर्व, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से 642। जैसे जो घटते क्रम में होते हैं वो ईसा पूर्व के जन्म से पहले के होते हैं, और जो बढ़ते क्रम में होते हैं वो ईस्वी पूर्व होते हैं। ये थी सेकंड बुक, अब है थर्ड बुक। आप देख सकते हो 6 क्लास की एनसीईआरटी 6 क्लास की क्लास थर्ड बुक। नागरिक शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक शास्त्र, विविधता की समझ के शीर्षांग तिब्बत का एक ग्रंथ है जो लद्दाख में काफी प्रचलित है। चीन बला, केरल में मछली पकड़ने के लिए जिन जालों का प्रयोग किया जाता है उन्हें चीन बला कहा जाता है, क्योंकि ये चीनी जालों से मिलते जुलते हैं। चिन्ना पट्टी, केरल में तलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला बर्तन। भारत एक खोज, एक किताब जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। जम्मू व कश्मीर में लद्दाख का रेगिस्तान है। विविधता एवं भेदभाव, लेसन नंबर 2। थर्ड किताब का पूर्वाग्रह क्या है? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही राय बना लेते, जैसे आप किसी से मिलते नहीं हैं और उसकी बातें आपने सुन रखी है और उसके बारे में पहले ही राय बना लेते हैं कि अच्छा व्यक्ति है, अच्छा है या गंदा है, कैसा भी है, तो जो राय बना लेते हैं हम पहले से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ऐसा होगा, तो उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा, एक समय में मानना, जैसे किसी के बारे में हम पक्की धारणा या पक्की ये बना लेते हैं किसी के बारे में सुनने से ही बिना मिले कि ये ऐसा आदमी होगा, तो वो एक रूढ़िबद्ध धारणा है। पक्की धारणा बना लेना ये रूढ़िवाद और अपने दिमाग में बैठा लेना ये पूर्वाग्रह है। भेदभाव, जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं उसे भेदभाव करते हैं। भेदभाव कहते हैं दलित जिन्हें दबाया या कुचला गया हो। संविधान एक दस्तावेज है जिसमें राष्ट्र को चलाने के लिए नियम लिखे गए हैं। अछूत, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा एक खास जाति के लोगों के साथ किया जाता है। संसार में मुख्य धर्म कितने हैं? 8 हैं। बंबई प्रांत में अछूत जाति है महार, जो महाराष्ट्र में है। लेसन नंबर 3, सरकार। अमेरिका में 1920 में तथा इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अमेरिका में 1920 में मिला था और इंग्लैंड में 1928 में मिला था। लेसन नंबर 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अफ्रीकांस, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। जुलू, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग जो बोलते थे उसको जुलू बोलते थे।
और जो उनके द्वारा ही बोली जाती थी। सफेद लोगों के द्वारा अफ्रीकांस बोली जाती थी। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला। दक्षिणी अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना? 1994 में। भारत के किन दो राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। लेसन नंबर 5, पंचायती राज। ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था के पहले स्तर की सरकार है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच तथा सदस्यों को सामान्य चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। सरपंच यह ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। पंचायती राज व्यवस्था यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत उत्तरदायी। ग्राम सभा पंचायत के कितने स्तर हैं? 3। लेसन नंबर 6, गांवों का प्रशासन। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के नए कानून के अनुसार बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह नया कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। थानेदार। पुलिस थाने के प्रभारी को थानेदार कहते हैं। पटवारी जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को पटवारी कहा जाता है। जरीब। जमीन मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली एक लंबी लोहे की जंजीर को जरीब कहते हैं। तहसीलदार जिला अधिकारी के अधीन काम करने वाले राजस्व अधिकारी होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं। नगर पालिका छोटे से लेसन नंबर 7, थर्ड बुक का लेसन नंबर 7, नगर प्रशासन। नगर पालिका छोटे शहरों या कस्बों में प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर पालिका कहते हैं। नगर निगम बड़े शहरों या नगरों में नगर प्रशासन को चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। वार्ड शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। पार्षद नगर निगम या नगर पालिका के लिए एक वार्ड से चुने सदस्य को पार्षद कहते हैं। सूरत में बैंकर प्लेग 1994 में हुआ था। लेसन नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका क्या होती है? खेती बाड़ी करना या फिर मछली पकड़ना। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव। शहरी क्षेत्र में आजीविका लेबर चौक, जहां पर एक चौक बना होता है वहां पे एक लेबर चौक बोलते हैं उसको। वहां पे बहुत सारे लेबर खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह, तो उसको लेबर चौक बोला जाता है। कॉल सेंटर। पक्की और स्थायी दुकानों को लाइसेंस नगर निगम देती है। अब बुक फर्स्ट, 6th क्लास की बुक फर्स्ट। सौरमंडल से पृथ्वी। पूर्ण चंद्रमा की रात्रि पूर्णिमा। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर की नक्षत्र मंडल। स्मॉल बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र ऊर्जा मेजर का भाग है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी प्लेनेट कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ग्रह कितने हैं ये आप देख सकते हैं। कोई जुड़वा ग्रह शुक्र व पृथ्वी को कहा जाता है जुड़वा ग्रह। ग्रह सूर्य के जो नजदीक है वो ये आया हुआ भी है। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? आंतरिक ग्रह कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। ये आंतरिक ग्रह ये रीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। शुक्र और पृथ्वी
बहने हैं, जुड़वा ग्रह है। प्लेटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक अगस्त 2006 में खगोलीय पिंड में प्लेटो को बोने ग्रह की संज्ञा दी गई थी या कहा गया था कि देखो ये थोड़ा फट गया था, मेरी गुड़िया ने फाड़ दिया था, तो इसके लिए सॉरी। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। पृथ्वी नीला ग्रह है, आकार में 5वां स्थान है। इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर नीला, 2/3 में पानी के कारण। प्रकाश की गति ये आप देख सकते हैं, इतने किलोमीटर पीएस है प्रति सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। व्यास पृथ्वी का 1/4 है। यह पृथ्वी से 338,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। अपने अक्ष पर 27 दिन में। क्षुद्र ग्रह संख्या छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों का समूह आकाशगंगा होती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ब्रह्मांड करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये जो फटा हुआ था वही आया हुआ है, सॉरी। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर सूर्य ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत 0 डिग्री पर होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर व दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। विषुवत रेखा के 6.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। पृथ्वी का आकार यह गोलाकार नहीं है। यह उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्यम से थोड़ी उभरी हुई है। ये सेब के आकार के समान है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे मिलता है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत के शाम के 5:30 बजते हैं। 0 डिग्री यमनोत्तर को प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या है 360। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों का। समांतर रेखाओं एवं देशांतरों के बीच की दूरी घटती है ध्रुवों पर। पृथ्वी लेसन नंबर
3 पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन व परिक्रमा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में घूमना परिक्रमण। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं ना, तो उससे याद कर लगा सकते हो कि जैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये समतल जो के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है, मतलब खुद के चारों तरफ घूमने को ही दैनिक गति कहा गया है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। जो लीप ईयर नहीं होते हैं वो आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि 365 दिन पूरे होते हैं और एक दिन के हिस्सा काट लिया जाता है, इतने घंटे लगते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होने के कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुके सूर्य की तरफ झुकी के कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी की इस अवस्था को अयनात कहते हैं। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो जैसे ऊ में आप देख सकते हैं, ऊ में ये 3 आता है पहले, तो 3 जनवरी सबसे पहले आती है, जो अब दिया हुआ है देख 3 उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है 3 जनवरी। कितनी पास होती है तो ये 14.70, ये इतनी पास होती है। अब सौर क्या होता है, जो जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो इसमें देखो ये 4 जुलाई आता है, तो 4 मतलब 3 ये हो गया और एक ये डंडा लग गया तो ये 4 बन गए। तो 4 जुलाई कितनी होती है दूर, 15.21। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर सीधी 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर के कारण मकर रेखा पर के झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं। इसी दिन ऑस्ट्रेलिया ग्रीष्म पर्व क्रिसमस मनाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो अपने इंडिया में आता है तो ये शीत ऋतु में आता है, वहां पे ग्रीष्म ऋतु में आता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, वह दिन व रात बराबर होते हैं, विषुव कहते हैं। ये देख सकते हैं आप 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 23 सितंबर को उत्तरांगों में शरद, दक्षिणों में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को विपरीत उत्तर वसंत व दक्षिण में शरद ऋतु होती है। अगला लेसन आता है मानचित्र। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। भौगोलिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, महासागरों इत्यादि को दर्शाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्य की सीमाओं को दर्शाता है। राज्य, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों में राज्यों को उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला राजनीतिक। थीमेटिक मानचित्र कुछ विशेष जानकारी के लिए जो होता है वो थीमेटिक होता है, जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि वितरण को दर्शाने के लिए मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और आकार। दूरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है, पर
बराबर अनुपात पर, जैसे 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर दिखाना। जब महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाते हैं तब छोटे पैमाने का प्रयोग होता है। इन पैमानों वाले मानचित्र कहा जाता है। दिशा, चारों दिशाओं को दिग्बिंदु कहा जाता है। प्रतीक, रेखा चित्र, आरेख को भिन्न पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मतलब उसको खोल के बताना बहुत ज्यादा, तो एक खाका कहलाता है। फिर लेसन नंबर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह दो मुख्य भाग, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गो शेरपा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। जो न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा। जापान की जुको तुबेई विश्व की पहली महिला जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो वो जापान की थी। जुको तुबेई 16 मई 1975 को भारत की सबसे पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बिछेंद्री पाल, जो 23 मार्च 1984 को चढ़ी। पृथ्वी को नीला ग्रह जल के कारण पृथ्वी पर 71% जल है, 29% स्थल है। पृथ्वी का 97% महासागरों में भाग है। मानव कितने भाग पर रहता है? 0.03 भाग पर। महासागर कितने हैं? 5 हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को सबसे व्यस्त, सबसे विनाशक कहा जाता है जो असहकार का है। हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक और प्रशांत महासागर के साथ बेरिंग संधि है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी शुरू करते ही पहले सौरमंडल जो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें है? ये ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन जीवमंडल 2 है, जंतु जगत और पादप जगत। लेसन नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को पर्दन कहते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो, श्रृंखला। प्रशांत सागर में स्थित मोनकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट से भी अधिक है। किसके सबसे अधिक ऊंचाई? मोनाकी पर्वत जो हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, बरसोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित क्या है? हिमालय, आल्प्स, अरावली। विश्व में जो पुराने पर्वत है वे वलित पर्वत पर आते हैं। यूराल पर्वत उत्तरी अमेरिका के एप्लेशियन व रूस के। बरसोत पर्वत बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊपर टूटे को उत्खंड या हार्स्ट, नीचे दसे को द्रोणिका ग्रोवेन कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो व जापान का फ्यूजियामा पर्वत जो ज्वालामुखी के कारण बने उन्हें ज्वालामुखी पर्वत।
पठार क्या होते हैं? उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटे नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारों में जलप्रपात अधिक होते हैं। भारत में छोटे नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडेरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। महाद्वीप एशिया, यूराल, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिक। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया पृथ्वी का 1/3 भाग पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इसके मध्य से गुजरती है। अफ्रीका से उत्तरी गोलार्ध 3 रेखाओं व मकर व विषुवत से गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका संकरे स्थल पनामा जल संधि दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिक का एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। आगे देख सकते हैं हमारा देश भारत। तो ये भारत का भौतिक विभाजन हिमालय इसके 6 भागों में बांटा गया है भारत को। हिमालय, भारत का उत्तरी मैदान, भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े 7 देश हैं। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। जो तिब्बत वाला भाग है वो चीन के पास है, तो चीन, नेपाल, भूटान। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है इंडिया के साथ। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? जो अपोजिट दिशा में बहती, पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा व ताप्ती। गंगा व ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बनने वाला डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जिसपे विवाद चल रहा है बांग्लादेश व भारत का। बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं हमारे आने से ये डेल्टा बना है, और भारत बोल रहा है ये पहले से ही था। लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बने होने के कारण पोलिप परवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप तो जो अरब सागर में 572 द्वीप हैं, और बंगाल की खाड़ी में 37 द्वीप पड़ते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। सादरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? भारत व श्रीलंका के बीच। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। अमेरिका में समय क्षेत्र मतलब टाइम जोन कितने हैं? 6 हैं। भारत में उत्तरी गोलार्ध में टाइम जोन कहाँ है? भारत में उत्तरी गोलार्ध में। मध्य हिमालय का अन्य नाम क्या है? हिमाचल। कौन सा द्वीप समूह 2004 में सुनामी से प्रभावित है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लेसन नंबर 8, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दिसंबर से फरवरी में भारत में क्या पड़ती है? सर्दी है। मार्च से मई तक गर्मी है। जून से सितंबर तक मानसून रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। पवन कहाँ से आते हैं? बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की ओर से।
अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम सर्द भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। तो कौन-कौन सी जगह से सर्द में होती है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। वनस्पतियाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, अधिक वर्षा, सदाबहार वन, वृक्ष महोगनी, एम्बोनी, रोजवुड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्य में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, कम वर्षा, बबूल, किक्कर। कम वर्षा की जरूरत किसको पड़ती है? तो बबूल और किक्कर को। पर्वतीय वनस्पति 1500 से 200 मीटर, शंक्वाकार, शंकुधारी। तो इसमें कौन-कौन से वन होते हैं? चीड़, पाइन, देवदार, मैंग्रोव वन खारे पानी में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन व अंडमान निकोबार में। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। असम हाथी व एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट व गधा रेगिस्तान के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। हिमालय में जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, सांप, कोबरा व केरत। अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 6 क्लास की तीनों एनसीईआरटी एसएसटी की तीनों एनसीईआरटी की बुक मैंने करवा दी हैं। और जो एनसीईआरटी में से जो पूछा जाता है वो बिल्कुल ठोस तथ्य होता है, बिल्कुल सत्य होता है। अदर बुक में मिस प्रिंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में होता है ना वो बिल्कुल ठोस प्रूफ होता है हमारे पास। जैसे कोर्ट केस करना भी पड़े ना तब भी ठोस होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।